बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, 2 दिन पहले साबिक डायरेक्टर FIA लाहौर जोन 1 डॉक्टर रिजवान खालिक हकीकी से जा मिले। हमने आपको फैक्ट्स बताए थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किन केसेस पे तहकीकात की और किस वजह से उनके ऊपर प्रेशर था। आज इंतहाई करीबी ज़राए से जो उनके फैमिली ज़राए हैं और जो उनके ज़ाती करीबी दोस्त थे उनके साथ उन्होंने कुछ कंसर्न का इज़हार किया था 3-4 दिन पहले। और वो कंसर्न ये थी कि उन्होंने अपने 2 करीबी दोस्तों को कॉल्स की और उन्होंने कहा कि गुजरांवाला का एक मशहूर ख़ानदान, बदमाश ख़ानदान, जिसका एक बड़ी सियासी जमात के साथ ताल्लुक़ है और वो सियासी जमात इस वक्त इस्लामाबाद में भी और पंजाब में भी गवर्नमेंट टेक ओवर कर चुकी है, उनकी तरफ से बजरिया फ़ोन कॉल्स और उनकी तरफ से बाकायदा लोग भेजे गए डॉक्टर रिजवान के घर पे लाहौर और उन्होंने आके उनको सवेर किस्म की थ्रेट्स दी हुई थी। एक तो ये फैक्टर था कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था और ज़िंदगी का एक तरह से प्रेशर था, लाइफ प्रेशर था। उसकी वजह ये थी कि शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर चालान के अंदर बतौर गवाह डॉक्टर रिजवान के दस्तखत हैं और आगे चल के जब केस का जिरा होना था, आगे जब ट्रायल होना था, तो डॉक्टर साहब ने उसमें बतौर गवाह खड़े होना था और उस केस की शवाहिद पेश करने थे बतौर गवाह। तो डॉक्टर साहब ने इस बात का कंसर्न सीरियस नोट पे वो किया कि क्या कोई मुझे इस काबिल छोड़ेगा कि मैं आगे चल के केस के ऊपर जिरा कर पाऊँगा, मैं जिरा का हिस्सा बन पाऊँगा और बतौर गवाह मैं इस केस को आगे चला पाऊँगा। ये सबसे बड़ा प्रेशर था। और जब उनके ऊपर ये प्रेशर था तो साथ साथ उनको नींद नहीं आती थी। और जब नींद, ज़ाहिर है जब आप अंडर प्रेशर हैं, स्ट्रेस लेवल आपका इस हिसाब तक पहुँचे तो सबसे ज़्यादा आपकी जो चीज़ डिस्टर्ब होती है वो नींद होती है। नींद वो नहीं कर पा रहे थे और नींद, क्योंकि उनकी वाइफ भी डॉक्टर हैं और वो ख़ुद भी डॉक्टर थे, तो नींद की गोलियां उन्होंने लेना शुरू कर दी। और जब नींद की गोलियों से भी काम नहीं चला तो उनके करीबी ज़राए ये बताते हैं कि उन्होंने पोटेंसी ज़्यादा की, टेबलेट्स ज़्यादा लेना शुरू की और इवेंचुअली आके उन टेबलेट्स ने जो नींद के लिए उन्होंने ली थी वो उनके हार्ट पे उनको असर किया और उनका कार्डिक अरेस्ट हुआ और जिसकी वजह से वो फोत हो गए। ये था सारा सिलसिला, बैकग्राउंड था इस सारे डॉक्टर रिजवान की मौत का, जिसकी वजह से वो मौत के मुंह में चले गए। कहाँ से धमकियाँ मिली, किन लोगों ने धमकियाँ दी और वजह क्या थी, ज़ाहिर है हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन ये आखिरी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई हमने आपके सामने रखी है कि किस तरह गुजरांवाला का एक ख़ानदान उनको थ्रेट कर रहा था। और फिर उनके आगे सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ज़ाहिर है वो केस अंडर ट्रायल था और आगे चल के उन्होंने उस केस की गवाही देनी थी। गवाही के काबिल उनको किसी ने छोड़ा नहीं और उनके ऊपर स्ट्रेस लेवल ये आया, इतना ज़्यादा ज़हनी दबाव उनके ऊपर इतना ज़्यादा पड़ा कि उनकी नींद डिस्टर्ब हुई। नींद डिस्टर्ब होने के बाद उन्होंने गोलियाँ खाना शुरू की और जिस वक्त गोलियाँ उन्होंने खाई तो वो ज़ाहिर है ज़्यादा ले ली, जब ज़्यादा ले ली तो उनके हार्ट के ऊपर असर हुआ और वो खालिक हकीकी से जा मिले। बहरहाल ये कोई पहली दास्तान नहीं है या पहला केस नहीं है कि कोई ऑफिसर इस तरह का सिस्टम का बीट चढ़ गया हो। इससे पहले भी बहुत सारी तारीख़ है, इसी पार्टी की, सियासी पार्टी की बहुत बड़ी तारीख़ है कि कब से कहाँ तक इन्होंने कौन कौन से ऑफिसर्स को अपने ख़िलाफ़ केसेस बनाने वालों को कहाँ तक पहुँचा दिया। बहरहाल अल्लाह इस मुल्क पे रहम करे, अपना गिरदवा के लोगों, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सबसे बढ़ के अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।